शांति युवा प्रकोष्ठ सुपौल के द्वारा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी बहुत सारे भाइयों के द्वारा, बाबूजी के द्वारा आपको बहुत चीज़ बताया गया है। सुन के तो थोड़ा सा मजा भी आता है, लेकिन सुन करके जीवन में उपयोग करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अभी आपका 2 महीना से आप लोग का पर्व चल रहा है, एग्जाम का है, इंटर का हुआ, अभी 10th का हुआ, आपका मेला भी इधर खत्म हुआ, तो मैक्सिमम युवा से मिलने का मौका मिलता है। आप लोग से बात करें तो उसका देखते हैं कि उसका चाहत क्या है। चाहत हमको जैसे अभी तक हमको पता चला है, ऐसे तो बहुत दिन से देखते ही हैं, लेकिन खास करके सुपौल में जिस मेंटालिटी के हमारे युवा का अभी जहाँ जहाँ डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में आता है, प्राइमरी है सबसे पहला उसका हेल्थ ही। हेल्थ में होता क्या है कि देखने से तो युवा लगते ही नहीं, लगता है कि पूरा निचोड़ा हुआ, गाढ़ा हुआ, हताश, निराश, परेशान, यानी उनको लगता ही नहीं कि हम अंदर से युवा है। इससे अच्छा है कि हमारे यहाँ तो बाबूजी आते हैं, हम लोग तो 70-75 साल के है, जब उनसे मिलिएगा तो हमेशा बैठ के गुरु जी के पास से हमेशा उसका साहित्य का अध्ययन करते रहता है। और हमारे अभी का युवा भाई क्या चीज़ का अध्ययन करता है, तो मोबाइल का, गर्लफ्रेंड का, सेक्स का, नेगेटिव चीज का, ये सब का खूब मजा लेता है, और उसको लगता है कि हमको देखने वाला तो कोई है ही नहीं। और ये युवा को संभालने के लिए कोई नहीं है। बाबूजी पैसा देते ही है, माता जी के लिए प्यार मिलता ही है, यहाँ अच्छा सा दोस्तों का संगति बन ही गया है, और उसके बाद मोबाइल तो अच्छा दोस्त है ही है। इस सबसे कैसे दूर रहे? क्या आपका जिंदगी में एक मोबाइल ही है? क्या आपके जिंदगी में गर्लफ्रेंड ही है? क्या आपकी जिंदगी में सिर्फ सेक्स ही है? क्योंकि सुन के बोल करके थोड़ा खराब इसलिए लगता है कि हम अभी तक 2 महीना में जो देखे हैं स्टूडेंट सबका, 90% युवा सेक्स के पीछे भाग रहा है। 90%, क्योंकि यहाँ पर प्रवचन नहीं है। ये प्रवचन आपको खोल के बताना इसलिए जरूरी है कि आपको इस सब बात को रखता ही नहीं है। और जब इससे छुटकारा मिलता है तो थोड़ा बहुत खा पी करके पढ़ाई लिखाई करते हैं। 90% में आपका जो 24 घंटा का समय है, एक भी युवा बता दे कि 24 घंटा का हिसाब हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। उसके पास इतना अस्त व्यस्त जिंदगी है, इतना टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में है कि उसका घंटा तो दूर की बात है, शरीर में बच पा रहा है। और ये शरीर क्यों नहीं बच पा रहा है? आप खाना भी खाते हैं, आप अच्छा भोजन का अपने शरीर में डालते भी है, खाने में तो कोई कमी नहीं। खास करके हमारे बिहार के युवा खाने में तो इतना माहिर है, इतना माहिर है, उसको दे दिया जाए बढ़िया से खाना, बोल दिए भैया खाओ, जब तक ढकार पे ढकार न हो जाए तब तक ठूसते रहते हैं। खाओ, खूब खाओ, खा खा के देह फैला लेंगे, दिमाग फैले न फैले, शरीर तो फैलिए जाना है, और उसके बाद फिर अपना बोझ बन जाना है। तो ये सारा परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए? आप यहाँ पर सिर्फ एक पढ़ाई के लिए नहीं आए, पढ़ाई तो सेकेंडरी हो जाता है, ये तो बहुत आसान चीज है। आपको लगता होगा कि पढ़ाई कर रहे भैया बहुत ही टेंशन का चीज है, पढ़ने जैसे बैठते हैं नींद आ जाता है, पढ़ने बैठते हैं घर का याद आता है, क्या करे, खोलते तो किताब है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और है। तो ये भी जो हमको कारण जो लगा, सबसे पहला आपका हेल्थ में है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आपका पढ़ाई बेहतर नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा है, गोलगप्पा की दुकान पे चले गोलगप्पा खाने, सही बन जाएगा इससे। यहाँ पर सबको बोलना है, युवा है तो अकाल धसा के बैठना है, टाइम पास करना है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ना है, तो श्रोता बन के आइए, श्रोता बन के जाइए। युवा है तो ताली नहीं ताल ठोकना पड़ेगा है, और आपको ताल ऐसा ठोकना पड़ेगा कि किसी के जगह पे किसी के सामने खड़ा हो जाए ना, तो आपका एग्जाम्पल दे। अभी सुबह आ रहे थे भैया, यहाँ 3 अपना सेल्फी ले रहे थे, तो हमको देखे भैया आप सेल्फी ले रहे हैं, हाँ भैया सेल्फी ले रहे हैं, किसको दिखाएगा सेल्फी? है कौन आपका सेल्फी देखने के लिए बैठा हुआ है? बताइए, कोई है जो आपका सेल्फी देखेगा? थोड़ा सा लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, क्या आपके माताजी पिताजी बेड पे जो पड़ा हुआ उसका इलाज हो जाएगा? आपके माताजी जो घर पर पूरा कपड़ा भीगी हुई रहती है, लथपथ रहती है, परेशानी, सुबह उठना है, खाना बनाना है, खेती जाना है, और उसका दर्द कभी हमको पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर तो यदि हेल्थ को बेहतर रखना है और पढ़ाई को बढ़िया से करना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई प्रवचन काम नहीं देगा, कोई दोस्त काम नहीं देगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काम नहीं देगा, ना माताजी काम देगी, ना पिताजी काम देगा। माताजी पिताजी का फर्ज है अपना बेटा को बेटी को पैसा दे देना है, एक बार हालचाल ले लेना है, उसके बाद मेरा बेटा क्या करती है, मेरा बेटी क्या करती है, उसे कोई मतलब नहीं है। और अभी के समय में ये भयानक स्थिति बन गया है। कल हम लोग आ रहे थे, एक मीटिंग था हमारे मधेपुरा में, आ रहे थे, तो अभी कल शादी का बरात चल रहा है, आज पेपर में दे दिया है कि आप गाड़ी पर डीजे बांध करके यदि आप जाइएगा तो आप फैन कर दिया है, आज ही के पेपर में दिया, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये कल आ रहे थे, जो डांस करती है उसमें 90% माता बहनें डांस करती है, लड़का तो अब डांस करता ही नहीं है। लड़का वीडियो बनाता है,
और लड़की और माता जी डांस करती है। जब जैसे भीड़ लगा तो गाड़ी थोड़ा सा स्लो कर दिए, तो लड़की सबको देख रहे थे, घोड़ा इतना भयंकर डांस रोड पे कर रही थी, इतना भयंकर डांस देख करके भगवान कभी सीता जी को पूजा करते थे, कभी किसी का हम लोग उदाहरण देते कि फलना का बेटी फलना का है, अभी अभी तो रोड पे उतर के डांस कर रहे हैं और बड़ा खुश है। माँ भी डांस कर रहे हैं, बेटी भी डांस कर रहे हैं, रोड पे डांस कर रही है, घर में तो छोड़ ही दीजिए। और कहते हैं कि हम संस्कारवान युवा है, हम पढ़ाई करते हैं, हम स्मार्ट युवा है। अरे बाप रे बाप, लगता है कि हम लोग भूल गए अपने सभ्यता संस्कृति को। इसी को जगाने के लिए, इसी को बताने के लिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। आपके रूम पे जाकर के, आपके लॉज में जाकर के, रास्ता पे प्यार से हाथ जोड़ के बोलते भैया आइएगा। और फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप न घर का रहिएगा, न बाहर का रहिएगा, न पिताजी पूछेंगे, न माताजी पूछेंगे, और जिनसे शादी करेगा उसका भी बोझ बन जाइएगा। आजकल का पत्नी भी बहुत स्मार्ट मिल रही है। आजकल ये नहीं है टाइम पास, पैसा पॉकेट में है तो इज्जत मिलेगा, पैसा नहीं है तो आपको दर दर का लात और दर दर का बेइज्जती आपको बीच रोड पर करेगी है। ऐसा आजकल का पत्नी भी मिलती है और पति भी ऐसा मिलता है। खाली ये नहीं गलती है, हमारा भी आपका गलती है, क्योंकि शादी तो कर लिए, अपने पिताजी को त्यागा, परिवार को त्यागा, घर को त्यागा, पूरा दोस्त को त्यागा, और सब त्याग करके जब आपको पति का धारण किया है और आपको अपने परमेश्वर मानना है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि परमेश्वर वाला उसको हम दे, संस्कार दे। और ये उसी का काम नहीं, इनका भी काम है। यदि सही में आपको पति मानना है तो इनको अपने ऊपर जब साथ फेरा लेते हैं तो भगवान को वहां पर याद करते हैं, भगवान आज के बाद हम इनका हो गए और ये हमका हो। यदि सही में इसको जानना है तो मेरे गुरुजी, मेरे माताजी का पढ़िएगा बुक, मेरा वसीयत और विरासत झकझोर देता है जब पढ़ते हैं। तो ये क्या थी हमारा गुरुजी माताजी और हमारे भी का भाई, अपने जिस घर में पैदा हुए उसका भी संस्कार बोलते चले जा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि बात बहुत है, समय बहुत कम है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बस अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम कैसे होगा? जब तक आपका खान पान नहीं सही होगा। आप लोग का खान पान बड़ा उल्टा पुल्टा है, डोसा, इडली, बर्गर, चाउमीन, ना जाने क्या क्या फास्ट फूड खा करके देखने ही से लगता है कि हम युवा है। भाई युवा है तो आपको इतना ताकत, आपको ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए। कल एक एग्जाम खत्म हुआ है तो एक मीडिया वाला पूछता है कि बताइए भाई साहब किस चीज का एग्जाम देके निकले हैं? तब अपना दोस्तवा के पूछ रहा है, अरे कौन सी एग्जाम दे लिए रे, अब बताइए। ये हाल है अभी के युवा के। दोस्तवा के पूछ रहा है, अरे कथी की एग्जाम देके निकल लिए? सुन करके तो दिखता लगता है। एगो परसों का बता रहा है, एक मीडिया वाला पूछा भैया क्या करना है? खटाल खोलना है, जादव जी है दूध बेचेंगे। आप लोग सुनते होंगे मीडिया पे तो देखते होंगे, हम तो आप ही लोग सुनते रहते हैं कि इसका सोच क्या है, हमारा देश का भविष्य क्या है, हमारा घर परिवार का संस्कार क्या है, कि मीडिया में आकर के ऐसा ऐसा वर्ड बोलता है और कहते हैं अपने आप को युवा है। आप युवा सही में है, आपकी एनर्जी भी है, बस थोड़ा डायरेक्शन का जरूरत है। वही डायरेक्शन आपको गायत्री परिवार दे रहा है। हम लोग में क्षमता नहीं है कि आपको बदल दे, बस एक छोटा भाई के सहारे नाते कि मेरा भाई जो हमसे जुड़े हैं, ये जब भी मिले, कभी जॉब में जाए या कहीं आप परेशान में रहे, तो ये नहीं कि भैया बेरोजगार है, माता जी बड़ा कष्ट में है, थोड़ा पैसा दे देते तो बड़ा मजा आता। आप युवा नहीं है इसका मतलब है। आप युवा यदि है तो भगत सिंह भी अपने माँ के गर्भ से पैदा लिया था, चंद्रशेखर आजाद भी अपने माँ के गर्भ से पैदा लिया था। वो कभी सुभाष चंद्र बोस का वहां फोटो लगाई है, पिताजी को चैलेंज कर दिया कि आपको नौकरी चाहिए, हम नौकरी करके रिजाइन देंगे और भारत माता का सेवा करेंगे। और हमारे यहाँ के भाई अपनों से चैलेंज नहीं कर पाते कि हमको नौकरी लेना है और माता पिता को सेवा करना है। हम तो खुद टूटे हुए हैं, टहनी है। आपसे निवेदन है जब यहाँ पर आते हैं तो हंसिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, हंसे मुस्कुराइएगा, जिंदगी शानदार रहेगा। और ऐसे मुंह लटका के रहिएगा तो न शादी होगा, न पढ़ाई में मन लगेगा, न रिजल्ट होगा, और जैसे ही खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना पड़ेगा। हंसने का मतलब ये नहीं है कि रोड पे जा रहे किसी को देखकर कमेंट मार के हंस दिए। तो आप पर भी एक दिन समय आएगा, आप भी अपना तैयार रखिए कि आप पर भी कोई आएगा हंस करके कमेंट कर करके हंसेगा, आप भी कहेगा बाप रे बाप फलमा तो हमको कुछ हल्के बोल के चल गए, छाती पीटिएगा। ये कर्म का फल है, जैसा बोएगा बीज वैसा फल आपको मिलेगा। आपसे निवेदन है, आप किसी घर का लाडला है, किसी घर का भाई है, किसी घर का आप एक सदस्य है, उस घर का जिम्मेदारी आपका हमारा है। अभी आपके जिंदगी में इतना एनर्जी है, अब चाहिएगा तो एक नौकरी क्या है, नहीं नौकरी होगा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कितना भाई को बोलेंगे 6 महीना लगातार यहाँ पर आइए, गायत्री का साधना करिए, नौकरी नहीं होगा तो नौकरी कैसे किया जाता है आपको हम बिजनेस के लिए सिखाएंगे। आप लोग से मेरा निवेदन है जब यहाँ पर आते हैं थोड़ी बातें कड़वी हो सकती है, आपको दिल में छेद से थोड़ा सा हो सकता है, भाई क्यों भटक रहा है, सब पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, नशा में क्यों जा रहा है, ये फालतू चीजों में क्यों ऐसा व्यस्त है। इसलिए होता है जब गायत्री जपेगा तो अंदर से पीड़ा आता है, और नहीं जपेगा तो करिए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, कौन टोकने वाला है।
नशा करिए, जो मन है करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि जिस घर में पैदा लिया उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको संभालना पड़ेगा, आपको उस पद पर चलना पड़ेगा, माँ बाप को जो दायित्व है उसको निभाना पड़ेगा है। तो इसके लिए आपको यहाँ प्रत्येक संडे को आइए कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो उठ करके भगवान सूर्य को तो सब कोई डेली देखते हैं, 4 बार 5 बार 10 बार 10 ही बार से गायत्री मंत्र स्टार्ट करिए। थोड़ा सा लौट के में जल लीजिए, सूर्य भगवान को ढाल दीजिए, बोलिए सूर्यवर गुरुवर जैसे आप चमक रहे हैं हमारे जीवन में एक प्रकाश दीजिए कि हम अपने माँ बाप का सपना को पूरा करें। इसी के साथ अपने बाणी को विराम देते हैं। आप सभी को